चलिए अब इन दो इमोजीज को ध्यान से देखिए और मुझे एक लड़के का नाम गैस कीजिए। मैं जानता हूँ आप इस लड़के का नाम आसानी से हमें गैस कर देंगे, लेकिन आप अपना जवाब हमें कमेंट में कमेंट करना है ताकि मैं जान सकूं कि आपने इसका सही जवाब दिया भी था या फिर नहीं। इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, तो जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर यह है ओम और यह है गाड़ी यानी कार, तो हो जाएगा ओम कार। कितना सिंपल आंसर था ना। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर किया होगा और नहीं किया तो अभी भी मौका है, अभी भी आप उसे कमेंट कर दीजिए। चलिए अपनी अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इन तीन इमोजीज को ध्यान से देखिए और मुझे एक लड़के का नाम गैस कीजिए। ये भी आपके लिए काफी सिंपल होने वाला है क्योंकि हमारे बॉलीवुड में ही एक इस नाम का एक्टर रहता है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए ओनली 15 सेकंड्स में। और अगर आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया फिर तो, और नहीं किया तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए ओनली 15 सेकंड्स में। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये लड़का भाग रहा है यानी रन कर रहा है, तो ये है रन, यहाँ पर है वी और ये है आर, तो हो जाएगा रणवीर। कितना सिंपल था। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर ही दिया होगा। चलिए अपनी अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इन दो इमोजीज को देखकर मुझे एक ड्रिंक का नाम गैस कीजिए। ये ड्रिंक अधिकतर लोग पीते हैं, ज्यादातर आपके पिताजी ही पीते होंगे, तो जल्दी से इस ड्रिंक का नाम हमें कमेंट कीजिए ओनली 15 सेकंड्स में। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं और कमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट बाय IQ लेवल टेस्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बी। और यहाँ पर है ईयर यानी कान, तो हो जाएगा बियर यानी कि दारू। तो ये जवाब तो अधिकतर लोगों ने दे ही दिया होगा, लेकिन कमेंट बहुत कम लोगों ने ही किया होगा। लेकिन आप घबराइए मत, इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। चलिए अपनी अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इन दो इमोजीज को देखिए और मुझे एक ड्रिंक का नाम गैस कीजिए। मैं जानता हूँ आप इमोजीज को देखते ही समझ गए होंगे कि ये कौन सी ड्रिंक है, लेकिन मैं जब भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। दरअसल ये ड्रिंक बोतल में नहीं आती है, ये ड्रिंक कैन में आती है और काफी महंगी भी होती है ये ड्रिंक। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड्स दे रहा हूँ। अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए इन इमोजीज को देखकर। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यह है रेड कलर यानी रेड और ये है एक बैल यानी बुल, तो हो जाएगा रेड बुल। ये कितनी फेमस ड्रिंक है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए अपनी अगली पहेली देखते हैं। नेहा और उसके 4 दोस्त ट्रेन में हिमालय की तरफ जाने के लिए सफर कर रहे थे। तभी ट्रेन एक टनल से होकर गुजरती है और पूरी ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। जब ट्रेन उस टनल से बाहर निकलती है तब नेहा का ब्रंच चोरी हो जाता है। नेहा अपने 3 दोस्तों पर शक करती है और पहले दोस्त राहुल से पूछती है। राहुल कहता था, मैं तो तभी से कॉफी पी रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। नेहा अपने दूसरे दोस्त संजय से पूछती है। संजय नेहा से कहता है, मैं तो जब से सो रहा था, मुझे नहीं पता तुम क्या मुझसे पूछ रही हो और मैं नहीं जानता उस चीज के बारे में। नेहा अपने तीसरे दोस्त
रवि से पूछती है। रवि कहता है मैं तो तभी से अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। नेहा उन तीनों की बात सुनकर तुरंत समझ जाती है कि उसका ब्रंच किसने चुराया है, लेकिन कैसे? नेहा को कैसे समझा कि उसका ब्रंच किसने चुराया है, क्या आप बता सकते हैं? अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मैं इसके लिए आपको 20 सेकंड दे रहा हूं। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए रवि ने अखबार उल्टा पकड़ा है, यानी जब ट्रेन टनल के अंदर गई थी तो रवि ने उसका ब्रंच चुराया और जल्दबाजी में अखबार को उल्टा पकड़ लिया। नेहा यह बात समझ जाती है और रवि को कर लेती है। तो क्या आप इसका आंसर ढूंढ पाए थे? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और मुझे इस तस्वीर को देखकर बताइए कि इनमें से कितने लोग नियमों को तोड़ रहे हैं और कितने लोग नियम नहीं तोड़ रहे हैं। अपना आंसर देने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हम भी तो देखें आपकी नियमों की नॉलेज कितनी। अगर आप सड़क पर जाते हैं तो नियमों का पालन करते हैं, नहीं आपको नियमों की समझ है भी या फिर नहीं? तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। ओनली 20 सेकेंड्स में देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। को गाड़ी अपनी बच्ची को गाड़ी चलाने के लिए दे रखी है, यानी ये नियमों को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए रेड लाइट है, यानी चलने का सिंबल नहीं है, लेकिन ये फिर भी जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, यानी ये वाले पेरेंट्स भी नियमों को तोड़ रहे हैं। बस यहाँ पर यही पेरेंट्स है जो नियम नहीं तोड़ रहे हैं। ये आराम से अपने जेब्रा क्रॉसिंग के पार खड़े हुए हैं, यानी ये नियमों को नहीं तोड़ रहे हैं। क्या आप भी ढूंढ पाए थे कि कितने लोग नियम तोड़ रहे हैं और कितने लोग नियम को नहीं तोड़ रहे हैं? तो अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब लेते हैं आपका आंखों का टेस्ट। सो देखते हैं आपकी आंखें कितनी है। क्या आपकी आंखें बाज जैसी तेज हैं या फिर आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं? आपके सामने एक तस्वीर आ रही होगी। इस तस्वीर में मुझे 7 अंतर ढूंढ के बताइए। इस तस्वीर में 7 अंतर छुपे हुए हैं। अगर आप उन्हें ढूंढ लेते हैं फिर तो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और नहीं ढूंढ पाए तो तुमसे ना हो पाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। ओनली 20 सेकंड्स में देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट करते हैं कि आपने वे 7 अंतर ढूंढ लिए थे या फिर नहीं। कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये रहे वे 7 अंतर। क्या आप भी ढूंढ पाए थे? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने वे 7 अंतर ढूंढ लिए थे या फिर नहीं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली पहेली देखते हैं। चलिए इस वीडियो के आखिरी पजल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ इमोजीज आ रहे होंगे। उन इमोजीज में से आपको मुझे एक और इमोजी ढूंढ के बताना है। अगर आप उसे ढूंढ लेते हैं तो आपका IQ लेवल 200 प्लस है, मैं ये बात मान लूंगा। और आपको इसका आंसर हमें कमेंट करना है कि आपने उस और इमोजी को ढूंढ लिया था या आप उस और इमोजी को ढूंढ नहीं पाए थे। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूँ। तो अपना आंसर कमेंट में बताइएगा कि आपने ढूंढा या फिर नहीं।
उम्मीद करता हूँ आपने उस ओड इमोजी को ढूंढ लिया होगा, और नहीं ढूंढा तो चलिए मैं बता देता हूँ कौन सा है वो ओड इमोजी। देखिए ये रहा वो ओड इमोजी। क्या आपका भी यही जवाब था? क्या आपने भी इस ओड इमोजी को ढूंढ लिया था? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किन्हीं और नई मजेदार पजल्स एंड रिडल्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।